बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीस वाइज फंक्शन क्या होते हैं? तो इस लेक्चर के अंदर हम इसको डिफाइन करेंगे, पीस वाइज फंक्शन को, फिर उसकी डोमेन और उसकी रेंज के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हम करते क्या हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन है f (x = 6x + 7) जब x <= -2 है, और 4 - 3x जब x -2 से बड़ा है। तो हुआ क्या, इस पूरे के अंदर हमने इस फंक्शन की जो डोमेन थी, जो कि पूरी रियल लाइन आ रही है, उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। लाइक ये देखें ज़रा क्या, किस तरह। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास पड़ा है -2। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि जो पॉइंट्स -2 से छोटे थे, -2 भी इनमें शामिल है, -2 या -2 से छोटे जो पॉइंट्स हैं उनके लिए हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया जी कि ये फार्मूला होना चाहिए। f(x) का फार्मूला हम यूज़ करेंगे 6x + 7। और जो पॉइंट्स -2 से बड़े थे, अब इनमें -2 शामिल नहीं किया, -2 को हमने उधर शामिल कर लिया था, इसलिए -2 इधर नहीं। तो उसके लिए फंक्शन होना चाहिए 4 - 3x। अच्छा, अब डेफिनेशन क्या कहती है कि अ फंक्शन दैट यूजेस डिफरेंट फार्मूलाज फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट्स डोमेन, के अपनी डोमेन के डिफरेंट पार्ट्स के कुरस्पॉन्डिंग फंक्शन अगर डिफरेंट फार्मूला यूज़ कर रहा है तो उसको हम नाम देंगे कि ये एक पीस वाइज फंक्शन है। हमने इसको टुकड़ों में डिफाइन किया इसकी डोमेन के लिहाज से। फिर जो अगली बात हमें फेस करनी होती है ना, वो हमसे पूछ लेता है कि इस फंक्शन की डोमेन बता दें और इसकी रेंज बता दें। तो डोमेन के लिए देखें, इस फंक्शन को हम इसके सब फंक्शन में तकसीम कर लेते हैं। पहला सब फंक्शन है, उसको डिनोट कर लेंगे f(1) के साथ, और वो बराबर है 6x + 7। इस पे रिस्ट्रिक्शन है कि जब x -2 से छोटा है। अब इसकी डोमेन इसके सामने लिखी होती है, ये इसकी खूबसूरती है। पीस वाइज फंक्शन की डोमेन हमें गिवन होती है, आपने जस्ट उसको एडजस्ट करना होता है कि वो किधर से लेके किधर तक है। तो ये आपको बता रहा है कि -2 से छोटे जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए ये फंक्शन डिफाइन है। तो फिर इसकी डोमेन क्या हुई? -∞ से -2। अब -2 इसमें शामिल करना है क्योंकि इसके साथ यहाँ पे बराबरी लगी है, इक्वलिटी का साइन है ये वाला। इट्स मीन के -2 इसकी डोमेन का हिस्सा होगा। उसके लिए फिर आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ये शो करवाना है कि -2 भी इसका हिस्सा है। दूसरा सब फंक्शन है f(2)(x), जिसको डिफाइन किया गया 4 - 3x से, और इस पर रिस्ट्रिक्शन है कि जी x greater than -2 होना चाहिए। -2 से बड़े जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए फंक्शन कौन सा है? 4 - 3x। तो डोमेन तो यहाँ से आ गई कि -2 से बड़े, अब -2 से बड़े पॉइंट जाते हैं +∞ की तरफ, और -2 से छोटे जाते हैं -∞ की तरफ। तो -2 से ∞, अब इंटरवल ओपन होगा, क्लोज्ड होगा, सेमी ओपन होगा, ये डिसाइड कर लेते हैं। इन्फिनिटी के साथ तो हम जानते हैं कि ये आपने छोटी ब्रैकेट लगानी होती है क्योंकि ये एक सिंबल है और सिंबल हम नंबर्स में शामिल नहीं करते। ये बहुत बड़ी गैदरिंग को डिनोट करने के लिए हमने सिंबल डिफाइन किया हुआ है इन्फिनिटी। -2 अगर यहाँ पे बराबरी है लाइक दिस, लेस देन, उसके नीचे साइन लगा हुआ है बराबर का, तो हम उसमें शामिल करेंगे और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। और अगर यहाँ पे बराबरी नहीं है तो हम इसको भी शामिल नहीं करेंगे और इसमें भी छोटी ब्रैकेट लगा के इसे ओपन इंटरवल बना देंगे, जो ये शो करवाएगा कि ये जो इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री पॉइंट्स इसमें शामिल नहीं और इसके अंदर वाले पॉइंट्स इसमें शामिल हैं। तो -2 से वेरी नेक्स्ट जो बड़ा नंबर है वो इसका हिस्सा होगा इसकी डोमेन का, लेकिन एग्जैक्ट -2, जो बेशक हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि -2 है, लेकिन -2 उसकी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। तो फाइनल हमारे फंक्शन की डोमेन क्या बनेगी? तो डोमेन ऑफ f बराबर होगा डोमेन ऑफ f1 यूनियन डोमेन ऑफ f2। अब f1 की जो डोमेन है वो -∞ से -2 यूनियन -2 से +∞। जब हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो यूनियन में देखें ब्रेक हो रहा है -2 पे। -2 को आपने एक इंटरवल में शामिल किया हुआ है, दूसरे में नहीं किया, तो यूनियन में हमने सबको इकट्ठा करना होता है। तो इसका जो यूनियन बनेगा वो
पूरी की पूरी रियल लाइन हमारे सामने आएगी जो इस फंक्शन की डोमेन कहलाएगी। तो इसके जो सब फंक्शंस होते हैं उसकी डोमेन का आपने एक्चुअली यूनियन लेना होता है जो इस पूरे फंक्शन की डोमेन कहलाती है। अब दूसरे नंबर पे है इसकी रेंज। रेंज ज़रा टेक्निकल तरीके से हम इसको निकालेंगे कि इस फंक्शन की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, फिर उन दोनों का यूनियन करके इस फाइनल फंक्शन की रेंज बना देंगे। तो आप पहले जो सब फंक्शन है उसकी डोमेन से बात शुरू करें। उसकी डोमेन दी हुई है x लेस देन -2। इधर से हम इसकी रेंज को जनरेट करेंगे। इस x को हमें इस 6x + 7 में कन्वर्ट कर देना है, यही हमारी रेंज होती है। x को आप 6 से मल्टीप्लाई कराओ तो ये बना 6x और इधर आपके पास आ जाएगा -12। अब इसके अंदर 7 ऐड करना है तो दोनों तरफ 7 ऐड कर दो, +7 -12 +7 तो 6x + 7 लेस देन -5। ये किसके बराबर है? इसका हमने नाम रखा हुआ है f1 of x लेस देन -7। तो अगर हम गौर से देखें तो रेंज को हमने डिनोट किया होता है y से, या और y बराबर होता है y = f of x, मीन्स कि ये आपके पास रेंज आ गई है। रेंज कहाँ से कहाँ तक है? -5 से लेके -∞ तक। -5 से छोटे नंबर हमने लेने हैं तो जो -∞ की तरफ मूव करेंगे तो इसको आप इंटरवल की शक्ल दोगे तो इंटरवल इसका बनेगा -∞ से -5। अब -5 चूँकि ये इक्वलिटी इसके अंदर इन्वॉल्व है तो -5 भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो पहले सब फंक्शन की जो रेंज है वो -5 से -∞ तक बनेगी। दूसरे की रेंज पे आते हैं तो उसकी डोमेन थी x जो था वो बड़ा था -2 से। अब हमें इस x को 4 - 3x में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए पहले आपको -3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। आप इस पूरी इनइक्वलिटी को -3 से मल्टीप्लाई करवाओ, ये बनेगा -3x, इनइक्वलिटी बदलेगी और ये बन जाएगा +6, क्योंकि -3 जब -2 से मल्टीप्लाई होगी तो उसको 6 में। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि इधर हमने मल्टीप्लाई करवाया, इनइक्वलिटी नहीं बदली यहाँ पे आप उसको इनइक्वलिटी को चेंज कर रहे हो तो याद कर लेना कि आप किसी भी कांस्टेंट नंबर जो प्लस का होता है, प्लस वाले कांस्टेंट से जब ज़रब करवाते हैं इनइक्वलिटी को तो इनइक्वलिटी बदलती नहीं है, जबकि नेगेटिव वाले से जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो फिर इनइक्वलिटी बदल जाती है। इसलिए यहाँ पे 6 पॉजिटिव था तो हमने चेंज नहीं किया, इधर -3 नेगेटिव का है तो हमने उसको चेंज कर दिया, इनइक्वलिटी ग्रेटर देन से लेस देन में चली गई। अब दोनों तरफ 4 ऐड कर दो तो 4 - 3x लेस देन 6 + 4 तो 4 - 3x लेस देन 10। अब इसका भी हमने नाम रखा हुआ था, वो f2 of x है, ये दूसरा सब फंक्शन है 4 - 3x, तो ये बना f2 of x लेस देन 10। मतलब कि 10 से छोटे पॉइंट्स, अब 10 से छोटे पॉइंट -∞ को अप्रोच करेंगे तो इंटरवल की जब शक्ल देंगे तो वो बनेगा -∞ से 10 तक, और इसके साथ भी ये भी ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, अब फाइनल अपने उस f of x की डोमेन पे आते हैं। तो f of x की जो डोमेन रेंज होगी, रेंज ऑफ f बराबर है रेंज ऑफ f1 यूनियन रेंज ऑफ f2। अब f1 की जो डोमेन रेंज बनाई हुई है वो है -∞ से -5 तक यूनियन -∞ से 10 तक। तो इन दोनों का जो यूनियन बनेगा वो बनेगा -∞ से 10 तक ओपन इंटरवल। तो ये हमारे पास हमारे इस फंक्शन की रेंज आएगी। इसके यूनियन पे थोड़ी सी अगर बात कर लें तो आपसे वो ये कहना चाहता है कि ये रियल लाइन है। पहले सब इंटरवल जो इसका है, सब इंटरवल है, जो पहले सब फंक्शन की रेंज है वो -5 से -∞ से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे -5 है तो इधर तक है, और दूसरे सब फंक्शन की जो रेंज है वो 10 तक है, यानी कि -∞ से लेके 10 तक है। तो हमें चूँकि एक इधर आके रुक रहा है और दूसरा फंक्शन जो है वो इंटायरली यहाँ तक जा रहा है, तो जब इन दोनों का यूनियन लिया जाएगा तो यूनियन के अंदर हमने इस इंटरवल के भी पॉइंट्स, यानी कि इस सेट के भी पॉइंट्स लेने हैं और इसके भी लेने हैं, दोनों को इकट्ठा करके लिखना है। तो फिर इंटरवल बन जाएगा 10 से लेके -∞ तक। और 10 चूँकि इसमें इंक्लूड नहीं है
इसमें वो शामिल नहीं है, तो फिर हम उसको भी यहाँ से निकाल देंगे। और निकालने के लिए आपने इसको ओपन इंटरवल की शक्ल दे देनी है, जो ये शो करवाता है कि ये जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं इसमें शामिल नहीं होते। तो इस मेथड से हम किसी भी पीस वाइज फंक्शन की डोमेन और उसकी रेंज को डिस्कस कर सकते हैं।